नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेशक बाज़ार में निवेश के तमाम आधुनिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, लेकिन अगर हम बैंक एफडी की बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले निवेश इंस्ट्रूमेंट में से एक है। बैंक एफडी पर आपको निश्चित रिटर्न तो मिलता ही है, इसके साथ ही आपको यह भी पता होता है कि आपको कितना ब्याज मिलेगा और कब मिलेगा। निवेश में सबसे बड़ी बात होती है सुरक्षा की गारंटी। एफडी में आपका पैसा सुरक्षित भी रहता है और फिक्स रिटर्न का भरोसा भी रहता है। अगर हम इक्विटी शेयर बाजार की बात करें तो इक्विटी शेयर बाजार जैसे ऑप्शन में जोखिम काफ़ी होता है। शेयर बाजार में लगाया हुआ पैसा डूब भी सकता है। इतना बड़ा रिस्क लेना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों को एफडी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ मानते हैं। तो अगर आप भी एफडी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उस पर जो टीडीएस काटा जाता है वो आप कैसे बचा सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो आप पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें, कहीं स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में आपको जो अर्निंग होती है, जो हमारी इनकम होती है, अगर वो 40,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर बैंक द्वारा टीडीएस काट लिया जाता है। यानी कि अगर आप अपनी एफडी पर 40,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अर्न कर रहे हैं तो उसे टैक्सेबल माना जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि अगर आप 10 लाख रुपए की एफडी किसी बैंक में करवाते हैं 1 साल के लिए और इस एफडी पर बैंक आपको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो 1 साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 60,000 रुपये होगा। अब क्योंकि आप 40,000 रुपये से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, सो बैंक इसके ऊपर 10% के हिसाब से टीडीएस काट लेगा और वो टीडीएस काट कर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा। सो दोस्तों, अगर आपकी इनकम कम है और आपकी इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आती है या आप टैक्स पे नहीं करते हैं तो एफडी से होने वाली इनकम भी टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे केस में अगर आपका टीडीएस काट लिया जाता है तो आपको उस काटे हुए गए टीडीएस को वापस पाने के लिए आईटीआर भरनी होती है, तभी आप अपने काटे गए टीडीएस के पैसों को वापस ले पाएंगे। लेकिन यह काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, इसमें 4-5 महीने का वक्त लग जाता है और उतने समय के लिए आपका पैसा अटका रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इतने लंबे प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा जिससे कि आप अपनी एफडी से होने वाली इनकम पर टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में फॉर्म नंबर 15G और फॉर्म नंबर 15H भरकर देना होता है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है तो आपको 15G फॉर्म भरकर देना होगा और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आपको 15H फॉर्म भरकर देना होगा। आपकी जानकारी बता दें कि यह फॉर्म सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जिनकी इनकम कम है और जिनकी इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आती है। इन फॉर्म को भरकर देने के बाद बैंक को पता होगा कि आपकी इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आती है, सो बैंक आपकी एफडी पर होने वाली इनकम पर टीडीएस नहीं काटेगा। वैसे एक और भी तरीका है टीडीएस बचाने का, वो ये कि अगर आप एक बड़ी अमाउंट को एक साथ एफडी में जमा ना करवा के 2 या 3 हिस्सों में अलग अलग बैंकों में एफडी खुलवा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो एफडी से अर्निंग है वो 40,000 रुपये से कम हो। इस तरह आप टीडीएस भी बचा पाएंगे। और इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो ये कि कभी कभी हम अपने पूरे पैसे को एक ही एफडी में जमा करवा देते हैं, लेकिन आगे जाकर जब हमें कभी इमरजेंसी पड़ती है, चाहे वो कम पैसों की ही क्यों ना हो, तो हमें एफडी को तोड़वाना पड़ता है, यानी कि पूरा पैसा निकालना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि अगर आपने 10 लाख रुपए की एफडी करवा रखी है और आगे जाकर आपको कुछ इमरजेंसी आ जाती है 1-2 लाख रुपए की और आपके पास एफडी तोड़वाने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आपको 1-2 लाख रुपए के लिए अपनी पूरी एफडी जो कि 10 लाख रुपए की है उन पूरे पैसों को निकालना पड़ेगा। इससे यह होगा कि आपको जो अर्निंग हो रही थी वो भी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने इन्हीं 10 लाख रुपए को 2 या 3 हिस्सों में अलग अलग बैंकों में जमा करवाते हैं तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर एक एफडी तोड़वा भी लेते हैं तो भी आपको अपनी बाकी एफडी पर ब्याज मिलता रहेगा। सो कहने का मतलब यह है कि हमें अपने पैसों को बड़ी सूझबूझ के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हमें अर्निंग भी होती रहे और इमरजेंसी में हम अपने पैसों को निकाल भी सकें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस जानकारी को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके।
अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।